साइमन गो बैक। साइमन नहीं, सैंड्रा, सैंड्रा गो बैक। वही वही वही। सैंड्रा गो बैक। गो बैक, गो बैक। गली गली में शोर है, मैडम संतरा चोर है। बेगम, अगर आपका मकसद है मंशा सैंड्रा, 1 2 3 4 नहीं सहेंगे अत्याचार। सैंड्रा गो बैक। गो बैक, गो बैक। क्या धुआं भी नहीं निकाल सकते? सैंड्रा गो बैक। सैंड्रा, सैंड्रा। भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। पिया नहीं है, निकाला है। सैंड्रा गो बैक। गो बैक, गो बैक। सैंड्रा गो बैक। गो बैक, गो बैक, गो बैक, गो बैक। Foolish people. गो बैक, गो बैक, गो बैक, गो बैक। अरे चली गई। क्या? क्या नहीं, हवेली खाली कराने के लिए एक साइन की जरूरत है भाई जी मिश्रा जी। और जो सबसे पहले साइन करेगा आधी हवेली उसकी। क्यों डार्लिंग? Excuse me? मैडम। इसका मतलब जो साइन करेगा ये आधी हवेली उसकी होगी। His question, both में से 1 person signing paper, so hand over signing man हवेली। मतलब अगर दोनों साइन करेंगे तो आधी आधी हवेली दोनों की हो जाएगी। हाँ भाई, काहे नहीं। आधी आधी हवेली दोनों की हो जाएगी। ज्यादा चकड़ाई ना किया करो हर बात पे। आधी तुम ले जाओ, आधी भी ले जाए। अब बिट्टू घास छीलेंगे बीच में। घास से याद आवा, आज सवेरे खाना के बाद से तो हमने चारा ही नहीं खाया। तुम लोग बात करो, हम चारा खाने पहले भैया। इसका मतलब जो पहले साइन करेगा आधी हवेली उसकी होगी। Repeat same line. Yes, you are perfectly right. या। ऐसी बात है मिश्रा जी, तो हम साइन नहीं करेंगे, वरना हमारे साइन करने से वो मिर्जा भाईजान को निकाल देंगे। हमें पता है शांति जी, लेकिन इस बात का क्या भरोसा कि कल को मिर्जा साइन नहीं करेगा। मियाँ, मिश्रा भाईजान पर इतना यकीन तो हम कर ही सकते हैं ना। बेगम, अगर हमने यकीन किया और कल को मिश्रा जी ने दस्तखत कर दिए तो हम कहाँ जाएंगे? लेकिन मियाँ, आप एक बार उनसे बात तो करके देखिए ना। बात की तो उसे अगर नहीं भी पता है तो पता चल जाएगा और वो साइन कर देगा। तो हम साइन करेंगे। हम दस्तखत करेंगे। मिश्रा जी, ये साइन करके हम सही कर रहे हैं ना? इश्क और जंग में सब कुछ जायज है शांति जी। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। हाँ, लेकिन कल को वो हवेली हमें मिल जाएगी और मिर्जा भाईजान और सकीना यहाँ से चले जाएंगे तो कितना बुरा लगेगा हमें। ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे हम उनको यहाँ रोक सके? नहीं शांति जी, अब ऐसा कोई भी उपाय नहीं है, क्योंकि सैंड्रा इस हवेली की असली मालकिन है और होगा वही जो सैंड्रा चाहेगी। करिश्मा, शांति। शैंटी? अरे ये हमारी बहुत पुरानी सहेली है। हमें शांति नहीं, हमेशा शांति ही कहती है। बट
तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम सब्जी खरीद रहे थे। अरे I mean, यहाँ इस मोहल्ले में क्या कर रही हो? लो फिर और सुन लो। अरे इस मोहल्ले में तो हम 15 साल से रह रहे हैं, शादी हुई है हमारी यहाँ पे। लेकिन तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारी शादी भी हो गई क्या हमारे मोहल्ले में? हाँ, शादी? और हम तो अभी तक आजादी की जिंदगी जी रहे, ना पति का टंटा, ना सास की टैं टैं। लेकिन बाजी आप शादी कर लीजिए, कहीं फिर लड़के ना मिले तो। ये सकीना है, हमारी पड़ोसी है। लड़के ना मिले, वो भी करिश्मा को? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे उन्हें तो हम यूं 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 चुटकी में पटा ले। किसी भी लड़की को इशारा कर दे तो चाहे वो कुंवारा हो या शादीशुदा, यूं पट जाता है। दिखाए? अल्लाह, अरे देखा? बाजी कुंवारे का तो पता नहीं, लेकिन हमारे पति है ना जैसे शादीशुदा, वो चुटकियां तो छोड़ो, खुद जन्नत से हूर की परी भी आ जाए ना, बैंड बाजा बजाए, डीजे बजाए, तो भी नहीं पटने वाले। ऐसी बात है? एक बार, बस एक बार हमारे आसपास पटक गए ना तो समझो पट गए। तुम जानती नहीं हो, सारे मर्द एक जैसे होते हैं, बाहर से शरीफ और अंदर से चालू। अभी देखा नहीं मार्केट में क्या हुआ था? क्यों शंटी? हाँ सही कह रही हैं। सुना? अरे तुम नहीं, सकीना सही कह रही है। अरे हमारे पति ना एक दिन क्या एक महीना भी रह जाए ना तुम्हारे साथ तो भी नहीं पटेंगे। अरे वो हमसे नहीं पटे आज तक, तो इनसे क्या पटाएंगे? बिल्कुल गाय है गाय। ऐसी बात है? तो ठीक है, मैं यहाँ कॉल सेंटर में जॉब करने आई हूँ और मुझे किराए के मकान की तलाश है। तुम्हारे आस पड़ोस में कोई मकान है तो बताओ। तुम्हारे पतियों की नजर एक बार मुझ पे पड़ने की देरी है कि समझो गए। खुद पर इतना गुरूर जी। तो फिर ठीक है, हमारे घर में ऊपर वाला कमरा खाली है, आप आ जाइए। अरे ये तो सोने पे सुहागा हो गया, दे दो हमें। ऐसे कैसे दे दें? अपने शोहर से तो हमको पूछना होगा ना। भाभी आपको भी पूछना पड़ेगा ना। पूछना पड़ेगा तो पूछ लो। लड़की पेइंग गेस्ट सुनते ही मना नहीं करेंगे। इन मर्दों की आशिकी जानती हूँ मैं। पूछो पूछो। अब तो भाभी आप जरा फोन लगाइए मिश्रा भाई, पूछ लेते हैं। और हम भी मियाँ से अभी पूछ लेते हैं। मामा मियाँ आज पूरे दिन चाय की पत्ती उबाल उबाल के ऐसा लग रहा है कि हम ही उबल कर घट गए। अरे हमारा भी यही हाल है मिर्जा। कस्टमर पान चबाते हैं, ऐसा लगता है जैसे हमको चबाए जा रहे हैं। ये कौन है? लो, बीवी का फोन है, अब ये चबाएंगी। हमारी भी बेगम का ही फोन है। हेलो, हाँ बेगम, क्या हुआ? वो मियाँ हम पूछना चाहते थे कि हवेली का ऊपर वाला कमरा जो खाली है ना, वो हम एक लड़की को किराए पर देना चाह रहे थे। अरे हमारे एक मिलने वाले हैं, अब उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही एक लड़की को कमरा किराए पे दिया था। अब वो खुद 10,000 स्क्वायर फीट की हवेली में रह रहे हैं। लो फिर और सुन लो, देखा भगवान ने उनके किए हुए पुण्य का फल दिया है उनको। वैसे ये कौन सी हवेली है? अपनी वाली से बड़ी है क्या? अरे अपनी वाली से बहुत बड़ी है, 10,000 स्क्वायर फीट, समझती हो? लखनऊ की जिला कारागार, जेल में है वो। हाय अल्लाह। हाँ, उसकी बेगम ने भी पहले हाय अल्लाह कहा था, अब अल्लाह को भूल गई हैं, बस हाय हाय कर रही हैं। अरे वो लड़की तो वैसे ही रही होगी, लेकिन ये तो बड़ी ही जवान खूबसूरत हसीन मेहजुबीन। हसीन मेजबीन हो या हूर की परी हो बेगम, देखिए हम ऐसे किसी भी अकेली लड़की को अपने घर पे किराए पे नहीं रख सकते। हमें कोई तो नाती रिश्तेदार होना चाहिए, पापा मम्मी भाई बहन, उसका कुछ होना तो चाहिए ना। नहीं मतलब नहीं, नो मीन्स नो। अरे अम्मा हमारे मियाँ ने तो फोन कट कर दिया। हमारे मिश्रा जी ने भी फोन काट दिया। अरे तुम दोनों ना गलत समझ रही हो, ये सब मर्दों के बहाने, हम जानते हैं। वो जब तुम दोनों ने हमारी तारीफ में बोला ना, खूबसूरत, हसीन, जवान, अकेली, ये सुनते ही फोन काट के मिलने के लिए उतावले होकर भागे आ रहे होंगे दोनों।
हाँ बाजी आप गलत समझ रही हैं। हमारे मियाँ ने साफ इनकार कर दिया है। हाँ, मिश्रा जी ने भी साफ मना कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी खूबसूरती की तारीफ सुनने के बाद भी? हमने पहले ही कहा था तुमसे, गाय है गाय। और गाय भी इधर उधर जाती है तो सींग मार देती है। वो बेचारे तो इतने सीधे हैं कि वो भी नहीं करते। खैर तुम परेशान मत हो, तुम हमारी पुरानी सहेली हो, हम कुछ करते हैं। तुम तब तक हमारे साथ चलो ना घर, चाय वाय पीते हैं, बातें आते करते हैं, फिर हम कुछ चक्कर चलाते हैं, कुछ जुगाड़ करते हैं आसपास में। ठीक है, चलो चलो। अरे भैया तुम्हारा हुआ कि नहीं हुआ अभी तक? ये ला रखवाओ जल्दी। क्या हुआ मिर्जा, बड़े गुस्से में फोन काट दिया? बीबी ने डांट दिया क्या? बीवी ने नहीं डांटा, हमने डांट दिया उनको। वाह भल्लाल देव वाह, लेकिन इतनी हिम्मत आपने जुटाई कैसे? मत चुप रहिए, मारेंगे अभी। बेगम का फोन था, कह रही थी कि हमारा जो ऊपर वाला कमरा है ना, वो किसी हसीन मेजबीन लड़की को किराए पे दे दे। हमने तो साफ मना कर दिया, ना ना ना। अरे मिर्जा, शांति जी भी यही कह रही थी, कहती कोई लड़की है जवान खूबसूरत, उसको कमरा किराए पे दे दो। तो दे देते। अरे कैसे दे देते, इतने लौंडों को कौन संभालेगा? लौंडों को? लेकिन आप लोग तो कह रहे थे कि अकेली लड़की को रहना है। लड़की तो अकेली रहेगी मियाँ, लेकिन उसके बाद आप जैसे लौंडे लपाड़े जो हमारे घर के दिन भर चक्कर काटते रहेंगे, उसका क्या होगा? अरे ऐसी बैचलर लड़कियों के 10 टेंशन होती है, हमारे पास का टेंशन कम है। और नहीं तो क्या, कोई कम से कम घर जाकर सुकून से सो तो सकते हैं। एक बार वो लड़की आ गई तो बस हमें वहाँ पे भी काम पे लगा दिया जाएगा, बताइए। अरे सही किया यार मिर्जा, कौन ही फालतू की टेंशन में पड़ेगा। वैसे थैंक यू मिश्रा जी, थैंक यू मिर्जा जी। ना ना ना, थैंक यू की क्या जरूरत, हम बस ये आपका सामान ही तो अंदर लेके आए हैं। अरे सामान के लिए नहीं, वो आप दोनों ने हमें गिरने से बचाया ना, उसके लिए थैंक यू। अरे कैसी बात कर रही है करिश्मा जी, बचपन से अब तक जब भी कैच आया है हमने पकड़ा है, कभी नहीं ड्रॉप किया, नेवर। ये तो हमारा फर्ज बनता है। हमारा भी बनता है, हम तो विकेट कीपर थे। क्या है कि हम तो दूसरों के भी कैच पकड़ लेते थे। हम ही ने सिखाया है इनको, हम सीख गए। वैसे आप दोनों ने हमारे लिए इतना किया है, तो आज से हम अरे अरे मेरे मिश्रा मिर्जा, मेरे धर्मवीर, मेरे अमर अकबर एंथनी कहाँ रह जा रहा हो बे? अम्मा मियाँ, ये अमर अकबर तो समझ में आया, ये एंथनी कौन है? नहीं समझ में आया एंथनी? नहीं। तुम नहीं समझोगे, तुम्हारा मन इस तरह का है। अबे एंथनी हमको समझ लो, कभी कभी तो अपना समझा करो। और सुनो, 100 रुपया खर्चा करके 100% अंदर की खबर निकलवा के ला रहे हैं। जो कल हम लोग बात नहीं कर रहे थे कि मोहल्ले में कोई हसीन लड़की नहीं, बहुत खूबसूरत लड़की आई है मोहल्ले में। क्या मतलब? क्या मतलब? अबे पूरे फुल टोपा हो क्या? हम उसकी बात कर रहे हैं जिसको हवेली में बैठा ले हो। मिश्रा जी, मेरे भाई चाहे 4 पान का एडवांस पैसा ले लो और तुम चाहे 4 चाय का एडवांस पैसा ले लो, लेकिन उससे भाई जी बिट्टू का टाका डोर जुड़वाओ। बहुत सही बिट्टू भैया, 4 पान और 4 चाय के पैसे में सोच रहे हो हम उससे तुम्हारा टाका भिड़वा दें? मतलब इस काम में भी मोल तोल, बाप को पड़े हो बिल्कुल अपने। चलो 40 चाय का और 40 पान का पैसा दिया। अब बीच में ना बोलना, लेकिन देखो भैया जो लगा दो, बस बिट्टू का काम बनवा दो। हाँ तो ठीक है मियाँ, पहले आप 40 चाय और 40 पान के पैसे दे दीजिए, उसके बाद हम कोशिश करेंगे। कोई दिक्कत नहीं पैसे की, बिट्टू को कभी पैसे की दिक्कतें नहीं रही, तुरंत लीजिए पैसा। लेकिन एक चीज याद रखना,
इलाहाबाद वाले चाचा कही गए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना दोस्त के सहयोग के कोई लड़की शादी को तैयार नहीं होती। बस हम खुशखबरी सुनने का इंतजार करेंगे। चलते हैं। हाँ भाई, सुहाग फिल्म के अमजद खान मऊ जैसा भाभी ठीक है? चलो। वाह मियां, चलिए करिश्मा जी के आने से पहले का तो उधार वसूल हुआ। हाँ बहुत सही मिर्जा। अगर आज हमें तो लग रहा है इससे उधार के साथ साथ एडवांस भी मांगते ना, वो भी दे देता। अच्छा लेकिन मियां, वाह बताइए, कोशिश तो करनी पड़ेगी ना इनके लिए। पागल हो गए हो क्या? लड्डू कोशिश करनी पड़ेगी। अरे वो तुम्हारे साथ साथ हमको भी चप्पलों से मारेगी। अगर बिट्टू की सही समय पर शादी हो गई होती ना, तो आज उसकी औलादे उससे शिकर रहे होते, समझे? ले वो कोशिश करने। शांति जी, आज टेबल पर हम अकेले, बच्चे और बाबूजी कहाँ हैं? बच्चे तो पहले ही खाना खा के सो गए। बाबूजी अभी अभी अंत्येष्टि से लौटे हैं। शांति जी, हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि सामने से आपकी सहेली आ रही है? लो फिर और सुन लो। मिश्रा जी, तुमको ऐसा लग नहीं रहा है? हमने उसको बुलाया है खाना खाने के लिए। अरे तो यहाँ क्यों आ रही है? अपना बनाए अपना खाएं। लो, ये क्या बात हुई? अरे आज ही तो वो आई है। वो क्या कहते हैं, अरे ठीक से उसको सेटल तो हो जाने दो। सॉरी बाबूजी, लेट हो गए जरा। लेट कोई नहीं होता बिटिया, सबका समय ऊपर वाले ने तय करके भेजा है। जब जिसका समय आता है उसको उस वक्त जाना ही पड़ता है। तो जब वो चले जाता है उसके बाद उसके नाम के आगे लेट लगता है। बाबूजी, आप कभी अच्छा नहीं बोल सकते। आप कहीं से आते हैं तो अंत्येष्टि से आते हैं, अब यहाँ बैठे सबका समय गिना रहे हैं। लो ना। आज बहुत थकावट हो गई। ये क्या हुआ बाबूजी? बाबूजी क्या हुआ? बहू, चूहा मार दवाई है क्या घर पे? क्यों बाबूजी, सब्जी में नमक मिर्चा ठीक नहीं है क्या? क्या बात कर रहे हो मिश्रा जी? अरे सब्जी में नमक मिर्च कम होगा तो क्या चूहे मार दवा डाल देंगे? अरे भाई, बाबूजी का कोई भरोसा नहीं है ना। जब भी ये बाहर जाते हैं तो कोई ना कोई नया नुस्खा लेकर आते हैं। एक कंटाप देंगे खींच के। हरी बोल। हरी 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 हरी। चूहे मार दवाई हम इसलिए मांग रहे थे ताकि घर के आसपास उसको छिड़क सकें। चूहे बहुत हो गए घर में। अभी अभी एक चूहा हमारे पैर को चूम के गया। कसम से यार, ऐसे आदमी नहीं देखे हमने अपनी जिंदगी में। मतलब यार, सारे अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र सब यूज कर डाले, पर इनके दिलों पर कोई असर ही नहीं हुआ। लो फिर और सुन लो। हमने तो तुमसे पहले ही कहा था, हार मान लो तुम। अरे ये तुम्हारे जितने भी अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र, ये सब कुछ काम नहीं आएंगे हमारे पतियों के सामने। सब फेल होने वाले हैं। हाँ, और हमें तो पहले से ही पता था वो दोनों आप पर नहीं फिसलने वाले। इस बार तुम्हारी खूबसूरती का जादू भी फेल होने वाला है। बस ये क्या है ना कि अभी ये नेट प्रैक्टिस थी, शंटी और शकीना। फिलहाल फाइनल मैच अभी बाकी है। शकीना नहीं, सकीना। Whatever. विधिवत अंतिम संस्कार कैसे करें? अरे क्या बात है बिटिया। अरे इसकी तो हमें बहुत जरूरत थी। इसीलिए तो लाए हैं बाबूजी। हरी बोल हरी बोल। तुमने पढ़ा बिटिया? नहीं नहीं, अभी तक तो नहीं पढ़ी है, आज ही तो लेकर आए हैं। पहले आप पढ़ लीजिए,
फिर मिश्रा जी के हाथों हमारे रूम में भिजवा दीजिएगा। हम दिन भर में उसको पूरी पढ़ लेंगे। ठीक है बाबूजी, लेकिन मिश्रा जी के हाथों भिजवाना मत भूलिएगा। वो क्या है ना कि हम भी अपनी नॉलेज के लिए थोड़ा पढ़ना चाहते हैं। अरे भाई, नॉलेज तो हर चीज की जरूरी होती है। हम उसको पूरी पढ़ लेते हैं, रात में हम उस बैल के हाथों भिजवा देंगे। ठीक है बाबूजी, हम चलते हैं। अरे जुग जुग जी बेटा। खुदा से दुआ कबूल करवाने के तरीके। जी अम्मी जान, इसको पढ़ने के बाद दुआ पढ़िए, मजाले दुआ कबूल ना हो। सच में? जी सच में। वैसे हमने भी अभी तक नहीं पढ़ी है, पहले आप पढ़ लें, हम रात में पढ़ लेंगे। पहले इसे तुम पढ़ लो, हम बाद में पढ़ लेंगे बेटा। नहीं नहीं अम्मी जान, पहले आप पढ़ लें, आप बड़े हैं। फिर रात में मिर्जा जी के हाथ हमारे रूम में भिजवा दीजिएगा। अच्छा ठीक है, हम इसे दिन भर में पढ़ लेंगे। पर एक बात बताओ, तुम तो हिंदू हो ना, तुम इसे क्यों पढ़ोगी? अरे क्या फर्क पड़ता अम्मी जान, दुआ तो कोई भी करे, जाति तो ऊपर वाले के पास ही है ना। ये बात तो एकदम दुरुस्त है। अच्छा ठीक है, हम इसे पढ़ लेंगे और फिर किसी के हाथों भिजवा देंगे। किसी के हाथ नहीं अम्मी जान, मिर्जा जी के हाथ ही भिजवाइएगा। वो क्या है ना कि बच्चे बच्चे फाड़ वाड़ देंगे तो मुसीबत हो जाएगी। हाँ ये भी ठीक है, हम जफर के हाथों से ही भिजवा देंगे। ठीक है? जी अम्मी जान, तो हम चले? हाँ ठीक है, चलते हैं। जीती रहिए। रात बड़ी नशीली हो रही है शैंटी, और उससे भी नशीले हम हो रहे हैं सकीना। आज तो तुम दोनों के पतियों पर अपने हुस्न का जादू चला कर रहेंगे। लो फिर और सुन लो। अरे इतनी हार के बाद भी अभी तक तुम्हारा हौसला बना हुआ है। अरे वो तो बाद में पता चलेगा, फिलहाल तुम दोनों उन्हें ऊपर आने से रोकना मत। हाँ हाँ क्यों नहीं, हम क्यों रोकेंगे। लेकिन हम एक बात कहें करिश्मा, तुम हार मान लो। अरे हार तो हम तब मानेंगे शैंटी जब हमें लगेगा कि हमारे पास कोई अस्त्र ही नहीं बचा है चलाने को। फिलहाल तो हम अपने हुस्न का अस्त्र चलाने जा रहे हैं। चलाइए चलाइए, ये भी चलाकर आप देख ही लीजिए। हाँ हाँ सही है, तुम भी अपनी इच्छा पूरी करके देख ही लो। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो हम रख रहे हैं अब। बाय। क्या ये किताब देने ऊपर के कमरे में जाएं? करिश्मा जी को? हम क्यों जाएं बाबूजी, आप ही दे आइए। ठीक है भाई, हम ही चले जाते हैं। ये क्या बात हुई मिश्रा जी? अरे अभी इस उम्र में तुम बाबूजी से काम करवाओगे? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तो फिर आप ही दे आइए, हम नहीं जाएंगे देने। लो फिर और सुन लो। बाबूजी मतलब इनको कोई काम वाम नहीं करना है, बस ऐसे ही पेट फुला के घर पे बैठे रहना है और उसमें खाना ठूसना है, इसीलिए इनका टुम्बा बाहर निकल आया है। टुम्बा? कभी देखा है गौर से अपने पेट को? साथ छोड़ो। अब देखो इतना बड़ा बाहर निकल आया, इसीलिए न चलते हो न फिरते हो। कितनी बार तुमसे कह चुके हैं बाहर जाओ, घूमो फिरो, टहलो जरा। जाओ अब छत पे जाके टहल के आओ। हाँ नहीं तो। अब इधर उधर मत देखो, चुपचाप किताब पकड़ो, सीधी पकड़ो, उसको दे के आओ चुपचाप। किताब पढ़ने का क्रियाक्रम उसको बेचारी को रात को ही निपटाना है। जी? किताब पढ़ने का कार्यक्रम उसको रात में ही निपटाना है। इस तरह की किताब छापता कौन है? मिल जाए तो सबसे पहले उसी का अंतिम संस्कार करें। करिश्मा जी, अरे आप कब आए? जफ्फू? जफ्फू? जी, अब से हम प्यार से आपको जफ्फू ही बुलाया करेंगे। क्यों, आपको पसंद नहीं आया? नहीं नहीं नहीं, पसंद तो बहुत आया है। अगर आप इतने प्यार से जफ्फू बोलेंगी तो हम तो मोमबत्ती की तरह पिघल ही जाएंगे। पिघलना तो वैसे आपको अब भी है। हमारे साथ डांस करेंगे? देखिए, पिघलना तो हम चाहते हैं, लेकिन हमें डांस नहीं आता। उसमें क्या है, हम सिखा देंगे।
हमें जाना है किसी जरूरी काम से। लेकिन देखिए, वैसे दिन में तो चांद निकलता नहीं है, लेकिन अगर हम इस चांद को कल दिन में घुमाने ले जाएं तो आप चलेंगे हमारे साथ? जी आप बोले और हम ना कहें, ऐसा हो सकता है क्या जफ्फू? तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं, शाम को चलते हैं लव गार्डन। ठीक है जफ्फू। एक बार और जफ्फू। जफ्फू आदाब। सकीना, कल कितना मजा आया था ना शादी में। हाँ भाभी, शादी कितनी धूमधाम से की थी ना। और वो तो बहुत ही अच्छा था। वो क्या दूल्हा? नहीं, वो पागल कहाँ रहते हैं? पागल खाने में। हाँ, खाना बड़ा जायकेदार था। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। अरे करिश्मा बाजी, अगर कल रात आप हमारे साथ शादी में चलती ना तो आपको बड़ा मजा आता। पर वो मजा नहीं आता जो हमें कल रात में आया। लेकिन आप तो अकेली थी ना, भला अकेले में क्या मजा आएगा? तन्हाई काटने को दौड़ती है। अब अकेले होते तब ना। तुम्हारे मिर्जा मियाँ मिले थे कल रात हमें अकेले में। क्या मिर्जा भाईजान, वो भी रात को अकेले में? तुम भी ज्यादा चौंको मत, तुम्हारे मिश्रा जी भी मिले थे कल रात अकेले में। लेकिन रिजल्ट क्या निकला? हार गए। लो फिर और सुन लो, हमने तो पहले ही कहा था तुम हार जाओगी। जी नहीं, हम नहीं, तुम दोनों हार गई। क्या? जी, हमने अपनी नजरों की मास्टर की से उन दोनों की शराफत की तिजोरी खोली और दिल चुरा लिए। हो ही नहीं सकता। ना, हो ही नहीं सकता, मान ही नहीं सकता हम। ना। अच्छा, तो बताओ आज तुम्हारे पति कहाँ जा रहे हैं? अरे इसमें पूछना क्या है? मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, चाय की दुकान पर जाएंगे और कहाँ? और हमारे मिश्रा जी अपनी पान की दुकान तक। जी नहीं, आपके मिश्रा जी आज हमें मूवी दिखाने ले जाने वाले हैं। 3 से 6 का शो है, कोने वाली सीट में बैठने वाले हैं। बताओ, वैसे हमारे मियाँ ऐसा कभी नहीं कर सकते, हमारे साथ करेंगे ही नहीं। तुम भी ज्यादा खुश मत हो शकीना, तुम्हारे मिर्जा जी आज हमें शाम को लव गार्डन घुमाने ले जाने वाले हैं। और क्या? अब समझदार को इशारा ही काफी है ना। नहीं हो सकता भाई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जाकर पूछो अपने अपने पतियों से कहाँ जा रहे हैं। कॉलेज के लड़कों जैसे बहाने ना बनाए ना तो हमारा नाम बदल देना तुम। क्या हुआ शांति जी, क्या सूंघ रही हैं? मियाँ वो आ रही है। वो कौन आ रही है? नहीं, वो दोस्त को शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं? मित्र। इत्र की वो आ रही है। हाँ, महक। हाँ मियाँ, महक आ रही है इत्र की। क्या बात है? आज से पहले तो आप इत्र वित्र नहीं लगाते थे मियाँ, अब रोज इत्र? हाँ, वो क्या है ना बेगम कि दिन भर उबलती चाय की गर्मी से इतना पसीना आता है कि ग्राहकों को जब हम चाय देने जाते हैं ना तो उनको लगता है चाय में से बदबू आ रही है, इसलिए बस ग्राहकों को खींचने के लिए लगाया है इत्र। कहीं नजर तो नहीं है इधर उधर? कैसी बातें कर रही हैं शांति जी, जब से शादी हुई तब से घोड़े हो गए हैं, सिर्फ एक ही दिशा में देखते हैं, अपनी दुकान की तरफ। और बेगम शाम को भी हम एक ही दिशा में देखते हुए आते हैं, टकबक 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 टकबक। तो अब जाएं टब्बक टब्बक? हाँ जाओ, दुकान ही जा रहे हो ना? हाँ, दुकान ही जाएंगे और कहाँ जाएंगे। ठीक,
जाए? ये करिश्मा की बातों में कितनी सच्चाई है, इसका पता तो लगाना पड़ेगा। टकबक टकबक।